और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने की बात सामने आई है। बुलंदशहर से खबर, लेंटर का बेस खोलते ही लेंटर गिरा। सरकारी प्राथमिक स्कूल के लेंटर में गुणवत्ता खराब, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया, हंगामा किया, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्रामीणों ने लेंटर कूदकर घटिया सामग्री की बात कही, ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 25 दिन पहले लेंटर ढाला गया था। ग्रामीणों ने दोबारा से काम कराने की बात कही है। आज लेंटर से हटाया गया लकड़ी का बेस, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और ग्रामीणों ने दोबारा लेंटर डालने की मांग की है, यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। मेरे एरिया जिस ये लेंटर डाला था गेट के मामला ये है जी, मैं अपने वार्ड नंबर 13 से मेंबर हूँ। मेरे ही वार्ड उसमें आता है ये एरिया में। ये जो प्राइमरी पाठशाला देहरा नंबर 1 है, जिसका कार्य चल रहा है, ये लेंटर डाला था गेट के माध्यम से, और भी कार्य हुआ इसमें जी। ये जो काम है, ये पहले नीलामी का पैसा था, इसी स्कूल की नीलामी का पैसा जमा हुआ था इनके पास। जो भी रकम जमा हुई है, उसी कार्य से पैसा काम चल रहा है। ये प्रधान के अंडर में ये मामला नहीं है जी। मास्टर लोग करा रहे हैं। मास्टरों से उस दिन बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि ये ठेका जो है ऊपर से ही डायरेक्ट ठेकेदार को दे दिया है। लेकिन जिस दिन से ये काम चल रहा है, उसी दिन से एक दिन की भी छुट्टी नहीं हुई है यहाँ जी। बराबर मास्टर रहे हैं स्कूल में। ये जिम्मेदारी बनती है मास्टरों की। सामग्री कम लगाई गई है, देखिए किस तरीके से इसमें सरिया लगा हुआ है, मसाला मटेरियल कम लगा हुआ है। आप लोग शांत रहें। ये क्या है? मेरे कोने को कैसे निकल जाए? बंदे को नहीं है कोने को बीच में। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाया है, लेंटर गिर जाने की बात सामने आई है, क्या है अपडेट पूरे मामले में आपके पास में? बता दूं, देखिए जो स्कूल का जो गेट है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। अगर बात करते हैं सियाना तहसील क्षेत्र के देहरा गांव के प्राथमिक विद्यालय का मामला है, जहां की अगर बात की जाए 25 दिन पहले लेंटर डाला गया था, और आज जिस तरह से लेंटर का जो बेस खोला गया है, तो लेंटर के बेस खोलते ही तमाम पूरी तरह से लेंटर लटक गया है। और लटकने के बाद में ग्रामीणों ने वहाँ हंगामा काटा है लेंटर को लेकर। और हालांकि जो वहाँ के जो अध्यापक है, उन पर भी कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि अध्यापकों होते हुए भी इस तरह की घटिया सामग्री लगाई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अध्यापकों को भी घेरा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो सरकार लगातार इतना पैसा पानी की तरह बहा रही है स्कूलों पे, और जिस तरह से अगर इसमें बात की जाए, ठेकेदार ने अपनी मनमानी करते हुए घटिया सामग्री लगाते हुए जिस तरह से लेंटर जो गिरा है, और तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि आखिरकार तमाम चीजें देखी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार को मुक्त करने की बात की जा रही है, लेकिन ताजा ही मामला जनपद बुलंदशहर के सियाना तहसील के देहरा प्राथमिक विद्यालय का है, जहाँ की अगर बात की जाए तो सभासदों ने जिस तरह से 25 दिन पहले जो लेंटर डाला गया था प्राथमिक विद्यालय का गेट का और किचन का, तो उन लेंटर जिस तरह से बेस खोला गया था, तो बेस खोलते ही लेंटर पूरी तरह से लटक गया। और लटकने के बाद में वो लेंटर पे अगर बात की जाए तो ग्रामीणों ने वहाँ हंगामा किया। हंगामा करने के बाद में लेंटर के ऊपर जब हो गए तो उन्होंने लेंटर को पैरों से कुरेद कर भी दिखाया। तो 25 दिन बाद भी लेंटर पैरों मारते ही वो जो सामग्री लगाई गई थी वो पूरी तरह छूट रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लगातार देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार आखिरकार किसके सह पे किया जा रहा है, आखिरकार जो ठेकेदार है ऐसे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बात करें तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी अभी तक कोई भी इस मामले में संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि अगर अब देखना यह होगा कि जनपद बुलंदशहर के डीएम लगातार इस तरह के जो भ्रष्टाचार करने वाले जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस जो प्राथमिक बच्चों के जो स्कूल में घटिया सामग्री लगाने वाले ठेकेदार के खिलाफ क्या
कार्रवाई होती है ये तो फिलहाल आने का वाला वक्त है। लेकिन अगर बात की जाए घटिया सामग्री को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और ग्रामीणों का कहना है कि अगर दोबारा लेंटर नहीं डाला गया तो इसमें धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन करने के बाद में जब तक ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ग्रामीण शांत नहीं हो, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का मामला है। अगर कोई बच्चा अगर मैं आपको बता दूं छुट्टी चल रही है और छुट्टी अगर स्कूल खुले होते और लेंटर जिस तरह से खोला गया और कोई किसी बच्चे के ऊपर गिर जाता तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। तो उसको लेकर भी ग्रामीणों ने यह बात कहते हुए हंगामा किया है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किसकी सह पे किया गया है और जो ठेकेदार ने जो इसमें घटिया सामग्री लगाई है वो किसकी सह पर लगाई है। अब ग्रामीण इसी बात को लेकर वहाँ उन्होंने हंगामा किया और हंगामा करने के बाद में हालांकि जो वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने ग्रामीणों को समझाया और ग्रामीणों को समझाने के बाद उन्होंने कहा है कि इसमें जांच कराई जाएगी, जांच के बाद में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए यहाँ एक बात अधिकारियों की वही बिल्कुल साफ तौर पर अनिल, यहाँ पर सख्त एक्शन लिए जाने की बात सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बताए थे जहां पर निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और जिसके चलते लेंटर गिर गया है।